ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा मई का महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मई के महीने में दो महत्वपूर्ण तारीखें पड़ रही हैं, उसे आप नोट कर लीजिए। जिन तारीखों को आप अपने जीवन में ग्रह जनित दोष अगर हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए या उनके उपाय के रूप में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है 5 मई, चंद्र ग्रहण लग रहा है। जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित हो, पीड़ित का मतलब राहु या केतु के साथ, राहु या केतु के नक्षत्र में, उस दिन चंद्र ग्रहण दोष शांति के लिए बहुत उपयुक्त दिन पड़ रहा है। चंद्रमा कमज़ोर होता है तो जीवन में अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता, वैचारिक अस्थिरता, स्वास्थ्य से संबंधित अस्थिरता, सेहत ठीक नहीं रहेगी, हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है और होती है तो लंबे समय तक बनी रहती है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्रमा का उपचार, चंद्रमा शांति के लिए, ग्रहण दोष शांति पूजा के लिए वो दिन बहुत अच्छा है। और दूसरा, 19 मई को शनि जयंती, शनि देव की जयंती है। उस दिन शनि संबंधी उपचार करने के लिए, चाहे आपकी 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, शनि कुंडली में मार्केश हो, उनका प्रभाव अधिक हो इस समय, या कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ से बहुत पीड़ित कर रहे हैं आपको, तो शनि शांति के दृष्टिकोण से पूजा अनुष्ठान कराना या सामूहिक तैलाभिषेक, हमारे मंदिर पर शनि देव के लिए सामूहिक तैलाभिषेक की बुकिंग भी होती है। तो जो लोग सामूहिक तैलाभिषेक सामान्य परिस्थिति में भी कराना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, तब भी ग्रह जनित चीज़ों के लिए तो करा ही देना चाहिए, वो astrotips.in के माध्यम से जा करके बुकिंग करा सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी हमारे। और ये ध्यान रखें कि ये केवल हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट होते हैं, जो हमसे परामर्श लेते हैं, जिनको हमने बताया है कुछ, उन्हीं के लिए जो है हम बुकिंग उनकी लेते हैं। तो यह था सामान्य इस महीने में महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। अब हम आपसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आपके लिए। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो शिक्षा, प्रतियोगिता और बौद्धिक क्षमता के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ है। लिए हुए जो निर्णय हैं आपके, वो सोच समझ कर आप निर्णय लेंगे और उसमें वो तर्कपूर्ण निर्णय होंगे। तो तर्क में तो इस समय आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, और वो भी बहुत लॉजिकल, कई बार इलॉजिकल भी डिस्कशन लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आपका जो तर्क है वो बहुत चतुराईपूर्ण, बहुत योजनाबद्ध, और किसी भी प्रकार की योजना इस समय आप बनाते हैं, महत्वपूर्ण योजना, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगी और वो दूर तक इम्पैक्ट डालने वाली होगी। भाग्य का साथ है। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है, अनुकूलता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विशेष करके प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए, समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं वो विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, समय उनके अनुकूलता दिखाई दे रही है। व्यापारिक क्षमता में वृद्धि और नए कार्य योजना में भी वृद्धि होने की संभावना है। आय थोड़ी सी मध्यम रहेगी, आय को लेकर के आपको थोड़ा जो है वो और मेहनत करने की आवश्यकता है। अचानक धन खर्च का योग बन रहा है, तो आप धन के मामले में थोड़ा सोच समझ करके आप निर्णय लें। आपका अपना पुरुषार्थ, पराक्रम बेहतर दिशा में है। जन कल्याणकारी योजनाएं आप बनाएंगे। पद प्रतिष्ठा में कोई बहुत वृद्धि का योग इस दौरान नहीं है, हालांकि सलाह आप बहुत अच्छे देंगे। स्थान परिवर्तन के लिए भी समय कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। पदोन्नति का योग अभी नहीं बन रहा है। महीने का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा भाग्यभंग योग बन रहा है, तो हो सकता है कि आप कोई बहुत अधिक प्रयास उस दौरान आपको नहीं करना चाहिए। जो चीज़ है, जो काम है, उसी को आप आगे बढ़ाएं। नए प्रयोग से आपको बचने की सलाह दी जाती है, उससे आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक है, स्वास्थ्य आपका सामान्य से बेहतर रहेगा। काम को बढ़ाने को लेकर के थोड़े जो आपकी चिंता है वो थोड़ी कम हो गई, तो चिंता तो नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रयास को आपको बढ़ाने की सलाह दी जाती है। संतान से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में उचित सफलता का योग है। थोड़ी बहुत बाधाएं जरूर हैं क्योंकि राहु की उपस्थिति भी है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी ग्रहों का प्रभाव है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो इस कारण अच्छी सफलता प्राप्त करने का योग आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में दिखाई दे रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए ज़रूर कुछ कठिनाई होगा। गर्भस्थ शिशु के लिए कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई का योग ग्रह गोचर दिखा रहे हैं। समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों है, क्योंकि राहु और शनि की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वहाँ काफ़ी प्रतिकूलता भी है, और अगर इन दोनों में से किसी की दशा
दशा या अंतर्दशा हुई तो समस्या बढ़ सकती है, तो आपको थोड़ा अधिक सावधान अलर्ट जो है इस मामले में रहना चाहिए। स्वास्थ्य का जैसा मैंने कहा कि मामला ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत समस्या नहीं है। परिश्रम किए हुए परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा और आप जो है आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, तो और आत्मबल इस समय खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है आपका। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो ये महीना काफ़ी बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए अगर देखा जाए इस समय तो पारिवारिक जीवन में अस्थिरता है आपके। पारिवारिक जीवन को संभालने की ज़रूरत है। वाद विवाद से आप थोड़ा दूर रहिए, उसमें आप जो है वो एक दूसरे से उलझे नहीं, तनाव में ना रहें। और परिस्थितिवश बहुत से लोगों को अपने घर परिवार से दूर जाने की स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र में दबदबा तो रहेगा, लेकिन शोषित महसूस करेंगे। जितना आप काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलेगा। हायर अथॉरिटीज़ के साथ कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी और उसमें आप उतना संतुलन बैठाने में असमर्थ होंगे, या आप बहुत दबे हुए महसूस कर सकते हैं। लगेगा कि आपसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है या आपको उतना तरजीह नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कार्य व्यापार में असंतुष्टि का बोध है रहेगा। जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वो कंप्रोमाइजिंग मोड में है। मतलब वो जैसा आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ना मिल करके हो सकता है कि आपको थोड़ा ऊपर नीचे अपनी सैलरी में या अपने पद प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े। बचत अगर आय जिनकी हो रही है वो करने में समर्थ होंगे। बचत के दृष्टिकोण से जो है उस समय कुछ अनुकूलता लिया हुआ है। माता के सेहत का विशेष ध्यान रखें, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है, सहयोगी समय है और उसमें सफलता आप अच्छी तरीके से प्राप्त करेंगे। कर्ज लेने से बचना चाहिए इस समय, कर्ज न लें न दें किसी को, दोनों स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत ख़राब है, एक सामान्य समय बना हुआ है। ज़मीन जायदाद और भूमि भवन वाहन अति आवश्यक ना हो। वाहन ज़मीन जायदाद के मामले को तो टाल ही दें कुछ समय के लिए, लेकिन वाहन अगर अति आवश्यक ना हो तो कम से कम मई के पहले हिस्से में जो है वो उसमें तो ना ही खरीदें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा ठहर जाएं उसके लिए तो बेहतर रहेगा। पहला आधा हिस्सा तो उसको अवॉइड ही करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का योग है और जैसा मैंने कहा कि घर से दूर जाने की स्थिति बन रही है। पारिवारिक जीवन को संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आपको जो है वो प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करिए और शाम के समय अगर हो सके तो सुगंधित पुष्प जो है, फूल जो है, चाहे वो बेला हो, चमेली हो, रात रानी हो, रजनीगंधा हो, वो जो है वो खुशबूदार फूल जो है माँ लक्ष्मी को आप अर्पित किया करिए डेली शाम को। उससे धन धान्य में भी वृद्धि होगी और जो अशुभता बनी हुई है थोड़ी वो उसमें जो है कमी आपके आएगी। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो दो चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक, व्यक्तिगत ज्ञान के दृष्टिकोण से बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है, दूरदृष्टि है, सोच समझकर कोई काम करेंगे, गंभीरता रहेगी और जो निर्णय लेंगे उसमें बहुत लंबे समय तक स्थिरता बनी रहेगी, यानी डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरी जो अच्छाई दिख रही है वो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के दिख रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत से लोगों को अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है इस दौरान और भाग्य का भी खूब साथ है। तो इस दौरान अगर कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो, इसकी संभावना काफ़ी अच्छी दिख रही है। जो भी आप निर्णय लेंगे निश्चय ही, जैसा मैंने कहा कि बहुत सोच समझ कर लेंगे और उसमें भाग्य का भी साथ है। तो लिए हुए निर्णय, आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। करीबी लोगों से विछोह, मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद, भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद, तनाव, मानसिक अशांति, वहाँ से धोखा, इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए समय बिल्कुल ना अभी ठीक है ना कुछ लंबे समय तक ठीक रहेगा। महीने का जो मध्य के बाद अंतिम भाग है उसमें स्थान परिवर्तन, किसी कार्य आवश्यक, यानी 15 मई से लेकर जो 30-31 मई तक का समय है उसमें स्थान परिवर्तन, कार्य व्यापार को लेकर के कोई यात्रा जो है वो संभावित आपके लिए दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं है। जीवन साथी के साथ तगड़ा वैचारिक मतभेद कुछ लोगों का हो सकता है और उसको संभालने की आवश्यकता है। रिश्ते इस समय बनते बनते बिगड़ सकते हैं, टूट सकते हैं। हालांकि नए प्रेम संबंध भी पनपेंगे बहुत जल्दी, या बहुत से लोगों के नए प्रेम संबंध के कारण पुराने रिश्ते टूटें, इसके भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिश्तों में कहीं न कहीं रिश्ते को लेकर के अस्थिरता जो है आपकी बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा। सब महीने के अंतिम भाग में
यानी 20 मई से 30 मई के बीच में जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी तलाश रहे हैं उनके लिए नौकरी लगने की भी प्रबल संभावना बन रही है। इस दौरान कर्ज लेने से बचना होगा। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट और रक्तस्राव होने की संभावना भी महीने के लास्ट के हिस्से में दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों के लिए छोटी मोटी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि शनि देव के समक्ष नियमित जो है वो तेल का दिया जलाएं, सरसों के तेल का, विशेष करके डेली न संभव हो तो शनिवार को ज़रूर। और भगवान शिव को भी शाम के समय उनके सामने कपूर का दिया अवश्य जलाया करें। हनुमान चालीसा का पाठ और रुद्र गायत्री मंत्र का जप नियमित अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। जिन लोगों के लिए कि भाग्य में अवरोध आ रहा हो, लगातार भाग्य जो है वो साथ ना दे रही हो, उनको चाहिए कि खट्टे फल बुधवार को गणेश मंदिर पर दान करें, जैसे संतरा है, नींबू है, इन सब चीज़ों का दान करें। हरी मूंग है उसका दान करें, खड़ी साबुत मूंग का, और वहाँ पर गणेश जी के बीज मंत्र का जप आप करें, जिससे कि भाग्य में वृद्धि हो। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए अगर जो सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य होने की संभावना बहुत से लोगों के लिए इस महीने बन रही है। व्यक्तिगत जीवन पर, व्यक्तिगत सुख उपभोग के ऊपर आपका धन खर्च हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में शुभता है, सुख है, इसकी संभावना है। इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद के ऊपर धन खर्च हो, भूमि भवन वाहन का सुख मिले, बहुत से लोग नए वाहन खरीदें, इसकी काफ़ी प्रबल संभावना इस समय बन रही है। ज़मीन जो लोग लेना चाहते हैं, ज़मीन रहने के लिए मकान, उसमें शुभता का समय बना हुआ। इस दौरान अगर आप लेते हैं तो उसमें काफ़ी शुभता है। बहुत से लोगों के लिए बहुत दूर प्रवास का योग भी बन रहा है। जन्म स्थान से अचानक, जैसे आप कहीं आसाम रह रहे हो तो हो सकता है कि आप बॉम्बे चले जाएं, कन्याकुमारी रह रहे हैं तो कश्मीर चले जाएं, या इंडिया रह रहे हैं तो कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, अमेरिका रह रहे हो तो इंडिया आ जाएं। दूर प्रवास का योग जो है बहुत से लोगों के लिए बन रहा है। स्थान में जो है वो रिसफलिंग का योग काफ़ी प्रबल है। बचत के लिए समय ठीक नहीं है, धन बचत नहीं कर पाएंगे, कारण चाहे सुख उपभोग हो, चाहे ज़मीन जायदाद में खरीद हो, चाहे घर में मांगलिक कार्य हो, कुछ भी हो, बचत इस दौरान नहीं कर पाएंगे, सेविंग्स जो है वो नहीं होगी। तर्क शक्ति बहुत अद्भुत है। जो लोग बोलने के काम में है वो बोल करके लोगों को प्रभावित करेंगे और उससे आपकी ख्याति भी होगी और आपका कार्य व्यापार भी बढ़ेगा। और विशेष करके जो लोग बोलने के काम में ही हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा है, जो आपकी चीज़ों की वृद्धि करने वाला है। पिता के ऊपर धन खर्च का योग बना हुआ है। स्वास्थ्य सामान्यता ठीक रहेगा। नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और पद प्रतिष्ठा में, पद में तो नहीं, प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग यह महीना आपके लिए दिखा रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो समय सामान्य है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत विवाद तो नहीं है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता अच्छी, आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन कुछ एक असंतुष्टि का बोध रहेगा। बहुत अधिक आकर्षण प्रेम जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। और जो विवाह के योग्य हैं उस अगर बात कहीं चल रही है तो उसमें बाधाओं का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ सकता है। इस समय अगर कोई शत्रु है आपका, कहीं वाद विवाद चल रहा है, तो वो परास्त होगा, उसमें आपको विजय हासिल होगी। आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से भगवान विष्णु की आप आराधना किया करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। बचत की अगर समस्या आ रही है, धन की बचत, मतलब अभी तो कुंडली में योग ऐसा बना हुआ है कि तुरंत नहीं काम करता, ऐसे उपाय लंबे समय तक के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपको नियमित बचत की समस्या है, कर्ज से डूबे हुए हैं, कर्ज से विशेष करके जो लोग अगर डूबे हुए हैं और उस कारण धन बचत नहीं हो पा रहा है, तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का आप पाठ किया करिए। और राहु संबंधी दान आपको अभी नियमित करना चाहिए। राहु संबंधी आप दान करें। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, उन लोगों को आप राहु संबंधी दान अगर आप करते हैं तो थोड़ा कलह क्लेश धन की बचत में आपको राहत मिलेगी और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। यह था आपके लिए मई महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।